हान, लाभ और हानि, ये क्लास है दूसरी है हम लोगों की, और टाइप है कितना है, दूसरा टाइप भी है हम लोग का। तो इसमें चल रहा है क्या टाइप, कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। लाभ हानि की क्लास दूसरा है आज, और टाइप दूसरा है, चल रहा है हमारा टाइप जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। देखो इसका बहुत अच्छा बताइए कॉन्सेप्ट का भैया, बेटे सवाल लिखो बताइए। व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। सवाल पहला इसका टाइप नंबर 2 का लिखो, जब व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते, 200 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य कितना होगा, तो सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। ऐसे प्रश्न सवाल में बहुत बनते एग्जाम में, लगाओ बेहतर कितना आ रहा है। देखो कोई बात नहीं, जिनका आंसर आया है वो भी ठीक है, जिनका आंसर नहीं वो लिखे बोर्ड पर। देखिए अगर हम इसमें x माने डायरेक्ट तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन लाभ हान हो या हो परसेंटेज, इसमें x का काम ना आए बीच में ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मान लीजिए कि जो हमारा CP है, क्रय मूल्य जिसे कहते हैं हम लोग, कास्ट प्राइस, वो 100 है। अब उसमें कह रहा है ना सवाल में कि 10 का लाभ हो स्टार्टिंग में, तो 100 था हमारा क्रय मूल्य था, 10 का लाभ कह रहा है, तो 10 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा 110। अगर ये ना करता, वो ये करता ना कि अगर 15 का लाभ लेता इसी 100 पर, तो पहले तो ले रहे थे 10 का लाभ, अब कह रहे 15 का लाभ लेने के लिए, तो कितना हो जाएगा आपकी बार 115। तो 110 से 115 जा रहे हैं, कितना अंतर बीच में है 5। ये जो 5 का अंतर आ रहा है ना, यही अंतर वो भी दिया है 200 बराबर, क्योंकि वो भी कह रहा है कि 200 रुपये अधिक है। अच्छा ये बताओ पैसे में दे रहा वो या रुपये में दे रहा वो, इतना अधिक है इतना कम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इनमें चेंज ना होता इन दोनों में आपस में, तो क्यों अधिक आता वो भाई, जाहिर सी बात है अगर ये दोनों ना चेंज होता आपस में तो 200 रुपये क्यों अधिक आता वो, अगर दो समान रहता तो 110 था 115 हो गया। 5 जो अंतर आ रहा है ना इन दोनों के बीच में, वही अंतर दिखाएगा 200 बराबर, तो 200 के कर दो बराबर इसे, तो 1 का मान कितना निकलेगा हमारा, तो 1 का मान निकलेगा 200/5। अब क्रय मूल्य 100 माने हम लोग, तो दोनों तरफ 100 बनाना है हमको, तो ऐसे गुणा करो इस तरफ राइट में और करो लेफ्ट में गुणा, इसे 100 से इधर करेंगे गुणा 100 से तो बने क्रय मूल्य, और इधर आएगा हमारा पूरा अमाउंट। तो काटिए 5 चौके 20, 4 लिखकर 1 2 3 जीरो लगा दो आप, यानी कि 4000 रुपये का वो क्रय मूल्य था, 4000 रुपये उसका। बस ये 100 का मान आ गया, 100 मतलब 4000 है, क्योंकि ये 100 तो बराबर रहेगा हमारा रुपये के। तो ऐसे प्रश्न भैया ना 100 मानकर आप हल करा करो, जल्दी होता है सवाल। अब x मानेंगे तभी आंसर आ जाएगा, ये बात नहीं है, लेकिन x का काम ना पड़े ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए अलो सवाल अगला है, तो देखो महेश ने एक घड़ी 10% हान पर बेचा। लिखिए महेश ने एक घड़ी 10% हान पर बेचा, यदि वह इसे 5% हान पर बेचता, यदि वह इसे 5% हान पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते, तो 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी को कितने रुपये में खरीदा था, महेश ने घड़ी को कितने रुपये में खरीदा था, कितने में 1200। बहुत बढ़िया भैया 1200। और ऐसा इसलिए आ रहा ना आंसर, क्योंकि वो क्रय मूल्य समान है आपस में। देखिए ये केवल समझाने टाइम लग रहा है, बाकी ये सेकंडों सवाल है, सेकंडों लगने के लिए। उसमें कह रहा है कि 10 का हान, तो जब 100 क्रय मूल्य माने हैं तो 90 कर दो पहले स्टार्टिंग में। अब इसके बाद ये कह रहे कि इसका हान ना करो, आप 5 का हान करो, तो 95। तो जो इन दोनों में अंतर आएगा ना, वही अंतर 60 के बराबर रहेगा, वो भी तो अधिक है।
तो कितना अंतर है भाई? 5 का अंतर है। तो 5% का मान दिखाएगा 60 के बराबर। तो 1 का मान कितना आएगा? 60/5। अब चूंकि क्रय मूल्य को 100 माने हैं तो आपको लेफ्ट में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100% का ताकि मान मिल जाए, और राइट में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा ताकि ये हमारा पूरा अमाउंट मिल जाए। और काट दीजिए 5 से ना, तो 12 बार में कट जाएगा। तो 12 लिख कर, और 00 था पीछे, अभी से लगा दीजिए, तो 1200 रहेगा हमारा। ये 100% का मान है और ये हमारा क्रय मूल्य बनेगा। तो आंसर रहेगा भैया 1200। काम खत्म। हाँ, सब है आंसर। देखो अगला सवाल लिखो। तो अगर सवाल लग रहा था बस ये लास्ट सवाल है, ये टॉपिक है। देखो तो भाई, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% हानि पर बेचता, यदि वह 10% हानि पर बेचता, यदि वह 10% हानि पर बेचता, तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये कम मिलते। तो बताइए भैया कितना रहा है? 2000 रुपये। हाँ, 2000। ठीक। देखिए सवाल कितना कितना दे रहे हैं भैया वो? हाँ, कह रहा कि 15 का लाभ ले रहे स्टार्टिंग में, तो हो जाएगा कितना भैया? 115। उसके बाद कह रहे 10 की हानि कह रहे हैं ना वो लोग, तो 90 हो जाएगा हमारा। अब जो ये अंतर है इन दोनों में समान तो है नहीं। पहले 15 का लाभ लिए थे, फिर 10 का हानि हो रहा है उनको, तो इन दोनों में कितना अंतर है? बीच में 25 का अंतर है। और यही अंतर दिखाएगा ना जो दिया है वैल्यू रुपये वाली, कितना है? 500 के बराबर। तो ये बताइए, अगर हम 25 का मान 500 माने तो एक का मान कितना होगा? तो ये वैल्यू गुणे में है ना भैया, बटे हो जाएगा 500/25। अब चूंकि क्रय मूल्य को 100 माने हम लोग हैं, तो 100 से गुणा करो दोनों पक्ष में, ताकि हमारा सब मान मिल जाए यहाँ पर। और गुणा करते ही ना ये कटेगा 2 बार में, 25 दूना 50, और 2 लिखकर, अभी ये 0 था और ये 00, तो इसे लगा दिए हम 000। तो हो गया हमारा मान भैया 2000 रुपया। बस। तो सवाल आए के लीजिए ना। अच्छा है, ये बताओ जाए, सवाल घुमा सकता आपकी जामा, ये कहते कि जो 15 के लाभ हवाए या 10 का हानि हवाए, प्रत्येक बताओ विक्रय मूल्य, प्रत्येक बताओ विक्रय मूल्य निकाले वो। अगर ये तो क्रय मूल्य हम लोग निकाल रहे हैं ना, अगर सवाल में ये पूछता कि बताइए इतना करने के बाद आप बताओ प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, कितने कितने बेचा है, कि वो 500 का अधिक आ रहा उससे अंतर, तो आप कैसे करते? देखिए सवाल हो सकता है घुमा दिया आपसे एग्जामिनर। तो देखिए ये बताओ कि क्रय मूल्य कितना हमारा है? 2000 रुपया है। अगर ये पूछता कि बताओ प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हम क्या बताए थे कल भैया कि जब विक्रय मूल्य अगर निकालना है आपको ना, तो क्रय मूल्य पर जो भी लाभ हानि होती है उसे जोड़ेंगे, तो जो बनकर आता है ना भैया वो विक्रय मूल्य ही रहता है। तो ये बताइए अभी आप कि क्रय मूल्य कितना निकाले? हम लोग 2000 निकाले हैं। 2000 पहले में दे रहा था, 15 का लाभ दे रहा था, तो 115 हुआ था ना, तो 115। ध्यान दीजिए बात का, काट दिए थे। तो देखिए 2 पंचे 10, 2 1 2 1 3 और 2 1 2 लगा दो 0, यानी कि जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा? 2300 रहेगा। अब अगले निकालना है हमको, तो फिर से 2000 का आप निकाल लो 90%, क्योंकि दूसरी मान 90% हमारा है। ये कटेगा कितना आएगा? 9 दूनी 18, 1800 आएगा। अब ये बताओ आप लोग कि जब 2300 में से 1800 निकालेंगे तो क्या अंतर नहीं दिखाएगा? वो कितना अंतर है? तो सवाल हो सकता पूछ लिया आपसे कि बताओ प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो आज जो क्रय मूल्य निकालेंगे ना, उसी का बारी बारी से एक बार 115 निकालना और एक बार निकालना 90%, तो जो आएगा वो हमारा रहेगा विक्रय मूल्य। अब अगर आपको चेक करना है कि 500 अंतर है कि नहीं, एक बात कन्फर्म, तो घटा दीजिए आपस में, 500 आएगा अंतर। तो सवाल भैया पूछ सकते एग्जामिनर आपसे कई प्रकार से। चलिए सवाल एक और सवाल बताइए, एक सवाल लिख लो और इस तरह से लगाना आप, विक्रय मूल्य पूछेंगे। हालांकि इसे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी लिखिए। एक घोड़ा 10% हानि की जगह पर, एक घोड़ा 10% हानि की जगह पर, एक घोड़ा 10%
हान की जगह पर 20% लाभ पर बेचा जाता, 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3,000 रुपये अधिक मिलते, तो 3,000 रुपये अधिक मिलते, तो 3,000 रुपये अधिक मिलते। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए भैया। क्रय मूल्य निकाल कर बताना, प्रत्येक जो बेचा है वो जितने जितने में विक्रय मूल्य भी निकालना है अभी आपको। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। अब कितना दिया है क्रय मूल्य भैया? 100 माने हम लोग हैं आए। अच्छा, जैसे हम लोग पहले का जो क्रय मूल्य है 100% माने हैं ना, तो पहले कितना कह रहा था वो? 10 की हाँ कह रहा है, तो 90 हो जाएगा हमारा, ये 90%। उसके बाद कितना कह रहे हैं वो लोग? फिर कितना कह रहा है? लाभ, तो 120 हो जाएगा हमारा। अब इन दोनों कितना अंतर है? बीच में 30 का अंतर है। यही अंतर दिखाएगा हमारा उसके बराबर। कितना दिया है भैया? 3,000 हमारा दिया है, अधिक है। तो जो अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में ना, वही तो दिखाएगा 3,000 के बराबर। तो एक का मान निकालो, कितना हो जाएगा एक का मान? तो 3,000 और बटे में 30। अब क्योंकि हमने 100 क्रय मूल्य 100 माना है, तो दोनों पक्ष में ना आप 100 से गुणा करिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी गुणा करिए इसे। तो काटेंगे कटिएगा, और 3 करने 3 100 आया है हमारा यहाँ पर। 100 आने का मतलब यह है 100 पहले से हमारा है, ये आ गया कितना वैल्यू हमारी? 10,000। अगर क्रय मूल्य पूछता तो आंसर आ गया है। अगर ये पूछेगा कि प्रत्येक वस्तु जो बेचे हैं ना अलग अलग दामों में, तो इनका विक्रय मूल्य बताओ, तो कुछ नहीं करना अभी आपको, सीधा 10,000 का निकालो पहले। कितना? 90%। हाँ रुकिए जरा, तो आप लोग तो कटने के बाद कितना आएगा? 9 करने 9, 9,000 बनेगा पहला वाला। और दूसरा पूछ रहा था 120% कह रहा था, तो 10,000 का ही निकालो आप लोग। 120% तो कितना आएगा भैया हमारा? 12 करने 12, 12,000 आएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे ना, तो भाई 3,000 का अंतर है। तो सवाल में जिस प्रकार से वो पूछेंगे आप लोग बना लेंगे। ठीक, अब ये लिखो टाइप अगला।